नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी संसार की चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जो आपके जीवन को सोचने का नया तरीका सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है एक बूंद का मूल्य। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी। नदी किनारे बैठे साधु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर इस नदी का पानी सूख जाए तो क्या होगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, तब हमें प्यास लगेगी, जीवन कठिन हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक नदी में पानी है कोई उसकी कद्र नहीं करता, लेकिन जब एक बूंद भी नहीं बचती तब हर बूंद की कीमत समझ आती है। फिर उन्होंने कहा, ऐसे ही हमारे जीवन में समय, माता पिता और रिश्ते भी हैं। जब तक ये हमारे पास हैं हम इन्हें साधारण समझते हैं, पर जब ये दूर चले जाते हैं तब समझ आता है कि असली संपत्ति क्या है। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, जिस तरह नदी की हर बूंद मिलकर उसे भर देता है, उसी तरह जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयाँ मिलकर इंसान को महान बनाती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बेटा, अगर तुम रोज़ किसी एक अच्छे काम की बूंद अपने जीवन में जोड़ते जाओ तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक पवित्र नदी बन जाएगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वो बूंदें कौन सी हैं? साधु बोले, सत्य बोलना, किसी की मदद करना, किसी को मुस्कुराना, गुस्से में भी संयम रखना और सबसे बड़ी बात, हर दिन भगवान का ध्यान करना। इतना कहते ही साधु ने अपनी हथेली पर एक बूंद पानी ली और बोले, देखो, यह छोटी सी बूंद अकेली है, लेकिन जब इसे लाखों बूंदें मिलती हैं तो जीवन में सागर बन जाता है, ज्ञान का, प्रेम का और पुण्य का। कुछ दिन बीते। साधु ने के शब्द शिष्य के मन में गूंजते रहे, हर बूंद का अपना मूल्य होता है। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गई, कुएं खाली हो गए, लोग प्यास से तड़पने लगे। शिष्य ने देखा उसके पास सिर्फ एक घड़ा पानी बचा था। उसने सोचा, अगर मैं यह सब अपने पास रख लूँ तो कुछ दिन तो चल ही जाएगा, लेकिन गांव वाले क्या करेंगे? वह साधु के शब्द याद करता है, जब तक नदी देती है पानी वह पवित्र रहती हैं, जब रुक जाती हैं तब सड़ने लगती हैं। यह सोचकर उसने वह घड़ा लेकर मंदिर गया और वहाँ रख दिया ताकि सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिल सके। गांव वाले आकर वो पानी बांटने लगे। धीरे धीरे बादल उमड़े और अगले दिन पहली बारिश हुई। सब लोग प्रसन्न हो उठे। साधु मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, आज तूने उस एक बूंद का सच्चा मूल्य समझ लिया। जब हम बांटते हैं तभी जीवन में सच्चा ज्ञान और शांति उतरती है। बरसात के बाद गांव में फिर से हरियाली लौट आई। पेड़ झूमने लगे, बच्चे हंसने लगे और खेतों में जीवन फिर से खिल उठा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन शिष्य के भीतर हुआ था। अब वह हर सुबह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता और आने जाने वाले लोगों की मदद करता। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाता, कभी किसी थके हुए को अपने शब्दों से हौसला देता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में ज्ञान
दास पड़ गया, क्योंकि वह हर किसी को ज्ञान की एक बूंद दे जाता था। एक दिन वही साधु वहाँ आए और बोले, देखा बेटा, तू अब नदी बन गया है, तेरे भीतर ज्ञान की धारा बहने लगी है। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, जब मैंने बांटना सीखा तभी समझ पाया कि असली आनंद पाने में नहीं, देने में है। साधु प्रसन्न हुए और बोले, यही है जीवन का सार। जब इंसान एक बूंद बनकर भी दूसरों की प्यास बुझाता है, तब वही सागर बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा है, बचाने से नहीं, बांटने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी संसार की फिर मिलेंगे नई और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय।